जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल पर। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हम भगवत गीता के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जो पूरे विश्व में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। आपकी हर समस्या का समाधान भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा, और जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया, वह जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सभी वेद और शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाहित है। सर्वो उपनिषद गावो दो गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधर भोक्ता दग्धम गीता मतम महत। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी उपनिषद गायों के रूप में हैं, और उन उपनिषद रूपी गायों को दुहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। अर्जुन उस बछड़े के समान है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का अमृत पिलाया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज हम उन्हीं 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन शिक्षाओं को समझ लेगा, उसे जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जीवन का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खड़ा होकर लड़ने का साहस न करे। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठा इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच मान लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे और कभी भी अधर्म नहीं किया। फिर भी उन्हें जीवन भर दुख सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों की आज्ञा मानी, भले ही वे जानते थे कि यह गलत है। उनके चुप रहने के कारण उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्हें उस अधर्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और हथियार उठाने पड़े। अगर वे उस अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते तो शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। दुर्योधन यह साबित कर देता कि पांडव ही अधर्मी है। यही कारण है कि जो लोग कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं है, उन्हें यह समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, अच्छी बात है, अच्छे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूर्ख मत बनो। जब लोग आपके खिलाफ गलत व्यवहार करते हैं तो उनका जवाब देना जरूरी है। भगवान ने आपको बुद्धि और वाणी दी है ताकि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सके। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन के दुख का वर्णन है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा तो वह विचलित हो गया और युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिससे वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का अधर्म बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला चुपचाप सह लेता है। महाभारत की यह कहानी हम सबकी कहानी है। हमारी जिंदगी में भी कई तकलीफें आती हैं, लेकिन अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आए, उसके खिलाफ खड़ा होना हमें खुद ही पड़ेगा। दुख अगर आपका है तो उसे दूर करने के लिए लड़ना भी आपको होगा। दुनिया कमजोर का साथ नहीं देती। अगर आप में शक्ति है तभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। श्रीमद् भगवत गीता की इस शिक्षा को जीवन में गांठ बांध कर रख लो। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे सहना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करके आगे बढ़ना है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा को समझने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस भगवत गीता को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना न भूलें। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तव में अर्जुन का मोह ही गीता के ज्ञान का असली कारण था। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी।
अब धोखा क्यों मिलता है? इसका कारण यह है कि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो स्थान दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जो इसके योग्य नहीं होता। इसलिए यह गलती केवल उसकी नहीं, आपकी भी है। आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द और तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख का कारण मत ढूंढो। यदि आप किसी को अपने सुख का कारण बनाएंगे तो वह आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर बार बार आपको चोट पहुंचाए। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं है, हर किसी को जवाब देना भी ठीक नहीं है, लेकिन हर जगह पर चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप केवल इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखें, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। किसी की सफलता या सुख देखकर हमारे हृदय में पहला भाव क्या जागता है? जब किसी पुरुष को सुंदर पत्नी या किसी स्त्री को सुंदर पति प्राप्त होता है, या जब कोई बड़ा वाहन या सम्मान पाता है, तब हम अवश्य आनंद प्रकट करते हैं। किंतु क्या हृदय यह नहीं कहता कि यह सुख या सफलता अथवा यह वस्तु दूसरे को नहीं मिलती तो हमें सुख होता? उस सुख या सफलता को पाने के लिए हमने कभी प्रयत्न भी नहीं किया, उस वस्तु की इच्छा तो दूर, हमने उस वस्तु का स्वप्न भी नहीं देखा। फिर भी हमारा मन ईर्ष्या से भर जाता है। हम दूसरों का दुख देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। हम अपना सुख भोगना छोड़कर ईर्ष्या के कारण व्यर्थ ही दुख माथे पर उठा लेते हैं। तो यह ईर्ष्या क्या है जो बिना कारण हमारे सुख का भोजन कर जाती है? इतना तो हम जान गए हैं कि ईर्ष्या हृदय का गुप्त भाव है। हम लाख समझते हैं कि ईर्ष्या उचित नहीं, फिर भी यह जाग जाती है। इसे अंकुश में रखना भी असंभव सा है। निरंतर हृदय में रहने वाली यह ईर्ष्या से छूटने का केवल एक मार्ग है, हमें ईर्ष्या की जड़ से परिचित होना चाहिए। इस रोग का कोई औषधि नहीं है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जब किसी को कोई सुख, कोई सफलता या कोई वस्तु प्राप्त होती है तो वास्तव में उसका जीवन बदलता है। समाज में उसका स्तर ऊपर उठता है। वस्तु छोटी सी ही क्यों न हो, कम से कम लोग उसका अभिनंदन अवश्य करते हैं। कुछ समय के लिए वह निकट के समाज, परिवार या मित्रों की मंडली का केंद्र बनता दिखाई देता है, और ठीक उसी समय समाज, मंडली या परिवार की दृष्टि हम पर नहीं रहती। दुख का कारण यही है कि हमारा महत्व हमें कम होता दिखाई देता है। क्या यह सत्य नहीं है कि जब दूसरे व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो हमारा समाज, हमारी मंडली या हमारा परिवार हमारी तरफ देखना बंद कर देता है और कुछ समय के लिए दूसरे की ओर देखने लगता है? यहीं से ईर्ष्या का भाव हमारे हृदय में जागता है। हमारे मन में सदा ही ऐसी इच्छा क्यों रहती है कि सब हमें ही देखें, कि अपने समाज के केंद्र में हम सदा बने रहें? समाज के केंद्र में बने रहने से हमें क्या प्राप्त होता है? विचार कीजिए। जब तक हम समाज के केंद्र में हैं, हमें प्रतीत होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, निकट के लोगों के लिए सार्थक है। हम वास्तव में हमारी सार्थकता, हमारा महत्व सदा ही दूसरों की दृष्टि से नापते हैं। किंतु समाज की दृष्टि में तो परिवर्तन होना ही है। समाज हमारी ओर देखे, यह समाज का उपकार है, हमारा अधिकार नहीं। जब हमारी सार्थकता का प्रमाण स्वयं हमारे अपने हृदय से प्राप्त होने लगे, तब हम अपने जीवन से रस उठाने लगते हैं। अतः जब हमारा हृदय आत्मविश्वास से भर जाए तो ईर्ष्या का भाग अपने आप चला जाता है। ईर्ष्या वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हृदय में आत्मविश्वास के न होने का प्रमाण भर है। विचार कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका यह गुस्सा और क्रोध आखिर में उन्हें बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सभी ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उन्हें किस बात पर गुस्सा आ जाए। ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी छोटी हो जाती है। उन्हें दुनिया में मेंटली अनस्टेबल समझती है। शॉर्ट टाइम पर समझती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं,
वैसे ही हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान और विवेक श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाकर अपनों से ही लिपट जाता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि यदि आप बोझ बन जाएंगे तो आपके अपने भी आपको गिरा देंगे। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। सभी को अपने कर्मों का पता होता है। साहिब, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, खुद को तराश और खुद को तलाश। तभी असल में तुम्हारा किरदार निभाने योग्य बनता है। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा डरते डरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं, दर्द नहीं। रिश्ता बनाने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता निभाना। किसी का होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसी का होकर रह जाना। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदार से मिलिए, सीखने को मिलेगा। बेवकूफ से मिलिए, सीख मिलेगी। सहन शक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाएं। तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी, कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत थी। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए। किसी को याद करने का वक्त अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदले। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेगी जरूर। आप उससे नहीं हारते जो आपसे जीत जाता है, आप उससे हारते हैं जो आपसे हार जाना चाहता है। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है।
जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई आपसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं और वह महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका यही हाल होता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे धोखा दे गए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। कोई लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों के पीछे, लेकिन जिंदगी उसकी बनी जो सपनों के पीछे पागल है। जब मन हारने लगे तो एक बात याद कर लेना, शुरू क्यों किया था। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करे। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। हर दिन की एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था यह सोचिए, क्या किया जा सकता है यह सोचिए। किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर 1 महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। वक्त को ही वक्त से वक्त न मिला और हम ववज ही वक्त से नाराज थे। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे चुभते नहीं बल्कि छलांग मारना सिखाते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन में हम कितने सही गलत हैं यह सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है। सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। कोई भी जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहां और ना ही आने वाले युग में। सही समय पर सही दरवाजा खोलने के लिए प्रभु पर विश्वास रखें। ईश्वर वहां भी राह बना देते हैं जहां कोई भी राह नहीं होती। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और दुख में वो आपको न छोड़े। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है।
परमात्मा की इच्छा के आगे बढ़े से बढ़े अहंकारी की भी इच्छा नहीं चलती। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वह नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पर पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। यह आदतें आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती हैं, जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, वह अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा देने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था। अगर आप अपना सारा समय मोबाइल में लगा देंगे तो जिंदगी के जरूरी काम आप कब करेंगे? यह बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है। आदत चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी इंसान की आदत बना लेते हैं, तो अगर वह इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज या इंसान के गुलाम बन गए हो। आप उसके नियंत्रण में आ गए हैं, वह आपका मालिक बन गया है और आप उसके नौकर। लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि उनके बिना रह नहीं पाते। अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत न लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। दूसरों की मदद करते हुए यदि हृदय में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब व्यर्थ है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वे लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। प्रभु पर भरोसा रखें और वे हमेशा आपके साथ सभी दिशाओं में रहेंगे। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनिए,
क्योंकि ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। जब आप अपने हिसाब से समय रखते हैं तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। उनकी 3 सीख हमेशा याद रखना। 1, बिना पढ़े भी इंसान करोड़पति बन सकता है। जरूरी नहीं कि केवल पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमाए। 2, लाइफ में हमेशा आपको रिस्क लेना सीखना होगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। 3, किसी भी प्रॉब्लम को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आपकी आवाज में नहीं दम, आपकी बात में होना चाहिए। रामायण का अंतिम ज्ञान श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख, लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। चाहे जो भी हो, किसी को भी इतनी हिम्मत न दो कि वह आपके सपने खत्म कर दे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अपनी औकात देखनी है तो बाप के पैसों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। गरीब नहीं है, तेरी सोच छोटी है। सोच बदल, दुनिया बदलेगी। कहते हैं सफर छोटा ही सही, यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता लगने की देर होती है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। अगर आप कुछ करना चाहें और लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोदने लगे तो परेशान मत हो। यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल के देखे तो शर्मिंदगी ना हो। आपकी सोच आपको वैसा ही बनाती है जैसा आप सोचते हैं। पहले कैरियर बना लीजिए, फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य होता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। रख हौसला बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। एक दिन तेरी अपनी खुद की पहचान होगी। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ न दे, आप अकेले पड़ जाएं, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषाम अभियुक्त नाम योगक्षेमम, वहां में जो इंसान मुझ पर डिपेंड हो जाता है उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूं, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूं। कई लोगों को यह सब बातें बेबुनियाद लगती हैं। सच्ची प्रार्थना का अर्थ, जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें यह पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो वह ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल सकूं और जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है कि आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर आपकी सहायता भी कर देते हैं।
कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे तो न जाने कौन इंसान आया और आकर हमारी मदद करके चला गया, जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था। कोई अजनबी आकर हमारी मदद करके चला गया। यह सब आपकी प्रार्थनाओं का फल होता है। जब आप तकलीफ में होते हैं तो ईश्वर आप तक वह सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, उस समय ईश्वर को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सच्ची खुशी खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं। संपत्ति का गुरूर न करो। आपकी बीमारी में फैसला दूसरे लेते हैं कि आपके पैसे आप पर खर्च करने हैं या नहीं। इंसानियत टैक्स फ्री चीज है। जब भी मौका मिले, दिल खोकर रब को बताएं कि उसने आपको इंसान बनाकर गलती नहीं की। साथ देना ही है दुख और मुश्किल वक्त में, वरना अच्छे वक्त में तो हिजड़े भी नाचकर चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही राह और दिशा का चयन करें, क्योंकि इन पर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करेगी। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर ही जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। आपको कभी दोस्त मत बनाइए जो सबका दोस्त हो। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। राजा बनना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई राजा होता, नौकर नहीं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन लगता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। अपना दर्द सबको न बताएं साहब, मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है। जब देखा दाया तो बाया ही नजर आया है। यह न पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते। बहुत सुंदर जवाब है। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर आनंद मंदिर में ही आता है। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एकांत का घर मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। लोगों को यह न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उन्हें हैरान कर दें और फिर दोबारा साइलेंट हो जाएं और अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दें। हैरान करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। संबंध का नियम भूत, वर्तमान और भविष्य सभी जुड़े हुए हैं। अगर आपने किसी के साथ भूत में अच्छा किया है तो आपको वर्तमान में फायदा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ वर्तमान में बुरा कर रहे हैं तो आपको इसका अंजाम भविष्य में भुगतना पड़ेगा। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती है। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। नहीं खाएंगे ठोकर तो लक्ष्य को गंभीरता से कैसे जानेंगे। अगर नहीं टकराएंगे गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वह तुम्हारी कहानी न लिखते। सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। कल पंखे से सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी को खुली किताब न बनाओ, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। पढ़ना कभी बंद न करें,
क्योंकि ज्ञान को कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। फोकस खुद पर करो। जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं, दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारे, उसे तराश के देखो, हो सकता है कि वह हीरा हो। साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए। टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। आपका सम्मान तभी तक है जब तक मेरे स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कोई तुम्हारी कहानी न लिख दे। जीवन में ऐसे कई असफल लोग हो सकते हैं जिन्हें यह भी एहसास नहीं होगा कि वह जीत के कितने नजदीक थे। जिसे नाचना नहीं आता हो उसे भी नचा देती है। यह जिंदगी है, हंसते हुए को भी रुला देती है। जब पूरी दुनिया हो तो खुद के ईमानदार होने से कुछ नहीं बदलेगा। नाम इतना कमाओ कि परिवार के साथ साथ एक दिन पूरा देश आप पर गर्व करे। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसला बुलंद है। कोई नहीं देगा साथ तेरा। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह और बात है कि मुझे यह साबित करना नहीं आया। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि इसे सुनना और समझना दो अलग बातें हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फिर चाहे आप किसी के साथ गलत करें, चोरी करें या कोई पाप करें, लेकिन यह शिक्षा इस तरह से नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप लगातार किसी काम को करते रहें, चाहे उसका कोई परिणाम निकले या नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो का अर्थ है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो यह भी मेरी मदद करेगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ देता है तो आपको बुरा लगता है। इस दुनिया में लोग जल्दी से दूसरों के एहसान को भूल जाते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। आप उसके फल पर अधिकार नहीं रखते। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो चिंता मत करें कि अभी तक परिणाम क्यों नहीं आया। अगर आप इस चिंता में डूबते हैं तो आपके कर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप लगातार अच्छे कर्म करते रहेंगे तो एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल भी उसे एक दिन, आज नहीं तो कल, जरूर मिलेगा। गीता का 8वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप ऐसे लोगों के साथ उलझ जाते हैं तो वे आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं। बहस के बाद आप खुद को भारी, दुखी और परेशान महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को पागल समझकर छोड़ देना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत रहना। जो लोग किसी के आसरे बैठते हैं वे मुश्किल समय में अकेले रह जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। मुश्किल वक्त में लोग अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं। अगर आपकी आंखें नहीं खुलती तो आप भी उसी दुख के रास्ते पर जा रहे हैं। आपका सहारा केवल आप खुद हैं या भगवान हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर मत बैठिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे बाहर ढूंढता है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि खुशबू उसके अंदर ही है। जब आप सुखी होते हैं तो वह आपके अंदर से आता है। अगर आप यह समझ जाएं कि आपका सुख आपके भीतर है तो आप बाहर भटकना छोड़ देंगे।
गीता का 11वां उपदेश यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया उनका उसकी जिंदगी में कोई योगदान नहीं था। इसलिए लोगों को ओवर वैल्यू करना छोड़ दें। सम्मान सबको दें, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व न दें। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है। जिस इंसान का मन वश में नहीं है वह हर जगह ठोकर खाता है। असली जीत तब होती है जब आप अपने मन को जीत लेते हैं। राजा जगजीत ने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन उसकी मां ने कहा कि जब तक तुम अपने मन को नहीं जीतोगे तुम असली विजेता नहीं हो। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। न सुख हमेशा रहने वाला है और न ही दुख। इसलिए जब दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और जब सुख आए तो उस सुख की आदत नहीं लगानी चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलने वाला है। चिंता मत करो, क्योंकि अगर कोई दुख है तो यह भी एक दिन बदल जाएगा। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं उन्हें चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने जीवन का आनंद लो। क्या होगा और क्या नहीं होगा इस बारे में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। गीता का 15वां उपदेश यह है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। आजकल लोग किसी की अच्छाई को नहीं देखते। इस दुनिया में बुराइयों को देखने की आदत है। इसलिए लोगों के क्या कहने पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देखकर अपने फैसलों को मत बदलो। आप वही करो जो आपको सही लगता है। लोगों को क्या सही लगता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए सही पर ध्यान देना सीखो। गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी कोई सहारे को पहचान लेता है वह अपने हर डर, हर चिंता और हर दुख से आजाद हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मानामेकं शरणं व्रज, अर्थात तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ। मैं तेरी हर तकलीफ को दूर कर दूंगा। जो लोग ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, जबकि जो लोग दुनिया को अपना सहारा बनाते हैं वे हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। गीता का 17वां उपदेश यह है कि आप क्या खो रहे हैं इसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं है। आप खाली हाथ इस दुनिया में आए हैं और खाली हाथ ही यहां से जाएंगे। जो कुछ भी आपके पास है वह पहले किसी और का था और आने वाले कल में वह किसी और का होगा। इसलिए चिंता और दुख को छोड़कर आनंद में जीना सीखो। गीता का 18वां उपदेश यह है कि यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं वास्तविक हूं। जो लोग मुझे नहीं मानते उन्हें कभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होता। जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूं। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उसे प्रेम करता हूं। जो व्यक्ति सबको छोड़कर मुझे सहारा बनाता है मैं उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। श्रीमद् भगवत गीता की ये 18 शिक्षाएं जो भी इंसान समझ जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये शिक्षाएं आपको जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएंगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।